मिस्टर गू, थैंक यू सो मच। मैं इसे साफ करके आपको लौटा दूंगी। ठीक है। शुआंग जाओ, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? वो थोड़ा गंदा पानी गिर गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? सर्दी लग गई तो? हाँ? मिस्टर गू, शुआंग जाओ तो बस एक एम्प्लॉय है, अब इसे इतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लुशियान, ये मेरी कंपनी का मामला है और ये मेरी एम्प्लॉय है। कोई नाइंसाफी हुई तो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। आपके लिए तो कहना आसान है, कहते हो इंसाफ करोगे, ये तो भीगी हुई आई है। तुम जितनी देर बहस करोगे इसे उतनी परेशानी होगी। चलो शुआंग जाओ। तो हुयू को पेट दर्द हुआ और वुयू को पकड़ कर ले गए। शुआंग जियाओ और मुझ पर हमला हुआ। क्या ये किसी ने जानबूझकर करवाया? तो फिर जियांग वेंची का आना हैरानी की बात नहीं है। इस पर पूरी जांच करो। ओके मिस्टर गू। ये वाला। कैसा है? अच्छा है। हेलो सर। क्या आप लोग ड्रेस देख रहे हैं? क्या मैं पूछ सकती हूँ आप में से ये कौन पहनेगा? वो इसलिए क्योंकि मैं सही साइज रेकमेंड कर दूंगी ना। ये हमारे लिए नहीं है। ये एक गिफ्ट है। हाँ, समझ गई। क्या मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ? ठीक है। इधर आइए। ये अदरक वाला सूप है, पी लो। थैंक यू। तुम्हें बाल सुखाने चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं खुद कर लूंगी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे डैड और जुंजी घर पे नहीं है, तो मेरी मदद करना बनता है। अगर डैड को पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। और डैड को कुछ भी मत बताना। डैड और जुंजी को ये भी नहीं पता कि मैं क्लीन फर्स्ट में काम करती हूँ। तो फिर तुम ये कंपनी छोड़ क्यों नहीं देती? पर क्यों? मिस्टर गू ठीक दिमाग के नहीं है, शायद उनके आसपास रहना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर तुम तो उसे एक ही बार मिले हो, तो तुम ये सब कैसे कह सकते हो? मैं देखता हूँ। तुम अब तक यहाँ? मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है। शुआंग जियाओ, मिस्टर गू, आप यहाँ क्यों आए हैं? इसे खत्म करने में इतनी देर लगा दी? लगभग हो ही गया है। ये लो। ये क्या है? तुम काम करते वक्त भीग गई थी, इसीलिए ये गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन कंपनी की तरफ से। थैंक यू मिस्टर गू। ये फेशियल मास्क यूज करना बिल्कुल मत भूलना, स्किन के लिए अच्छा है। ठीक है। मिस्टर गू, आप तो बड़े ही केयरिंग मिजाज के हैं। मैं इसका बॉस हूँ तो इसे अच्छा ट्रीट करने में क्या दिक्कत है? मुझे शायद अब थोड़ा आराम करना चाहिए। आप दोनों क्यों ना... इसने अपना सूप खत्म कर लिया है, तुम्हें जाना चाहिए। तुम भी इसे कपड़े और मास्क दे चुके हो, तुम्हें भी जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। प्लीज। 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 सफेद रंग तुम पर अच्छा लगता है, गंदा मत करना।
शोंगजो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तुमने देखा ना कल ये ड्रेस मिस्टर गू ने दी थी। मतलब तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, वरना ड्रेस तो ठीक ही है। सच में मुझे तो लगता है मिस्टर गू की चॉइस अच्छी है। कहाँ जा रही हो? मैं आज बहुत स्पेशल दिन है, मैं किसी खास इंसान से मिलने जा रही हूँ। खास इंसान? नया हेलमेट खरीदा है। नहीं, ये हेलमेट तो मॉल के एक इवेंट में फ्री गिफ्ट मिला था। ओह ठीक है, मैं काम पर चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। ये तुम हार गए। ये वही ना बात। सही इस कहा। बार मैं ही क्या जीतूंगा, बात है। देखना। पता है ना, वेरीफाई करना होगा। हाँ वेरीफाई करना होगा, ठीक है, चलो हो जल्दी करो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी अच्छी लग रही है ना। बहुत अच्छी लग रही है। हे शुआंग जी, आओ। वाह, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस काफी एक्सपेंसिव है ना? नहीं तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, पर तुम वाकई काफी खूबसूरत हो। क्या कहा तुमने? बुरा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि फूलों वाली ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम्हें अपनी पसंद पर काम करना चाहिए। वो थोड़ी और मैगजीन्स मैंने पढ़ा पहले करो। नहीं सोचा था। मेरी भी पसंद अच्छी है। क्या आज तुम कोई ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? आज मैं एक खास इंसान से मिलने के लिए जा रही हूँ। खास इंसान कौन है? और आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हेलो मिस्टर गु। मिस्टर गो, हाय। कल आपने मुझे ये जैकेट दी थी, मैं इसे क्लीन करके ले आई हूँ। थैंक यू। तुम इसमें अच्छी लग रही हो। सच में? मुझे लगा अगर मैं ये ऑफिस पहनकर जाऊं तो थोड़ा ओवर लग सकता है। बिल्कुल नहीं, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मिस्टर गु, क्या हुआ? हिलना मत। धागा है। मिस्टर गु, मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है। गुड बाय मिस्टर गु। वाकई अच्छी लग रही है। वो किसी खास से मिलने जा रही है? क्या सबके सामने मुझसे कहने में उसे झिझक हो रही है? मिस्टर गु, ये रहा आपका सूप। सच में ये काफी टेस्टी है। लीजिए। ये कैसी स्मेल है? जल्दी ढको इसे। किस तरह की स्मेल? अच्छी तो है। ये सूप कमाल का है। ऐसी स्मेल तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये इसकी स्मेल तो कुछ अलग है। मिस्टर गु, अब इसका क्या करना है? ले जाओ, मुझे नहीं पीना। अगर आप नहीं पियेंगे तो मैं पी लूंगा। किसी के करीब आने से ऐसा रिएक्शन हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? मिस्टर ली, जरा जल्दी कीजिए, क्लाइंट कई दिनों से वेट कर रहा है। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। तुमने क्लाइंट्स के एड्रेस चेक कर लिए हैं? हाँ, चेक कर लिए हैं। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा ठीक है। ट्विंकल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो मेरी टेबल पर रखे हुए हैं। ओके, ठीक है। मैं देख लेती हूँ।
लगता नहीं है इतनी सफाई रखती है। मिस्टर गो, इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ की हाइजीन चेक कर रहा था। ओह, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो बस अपना मग लेने आई थी। तो ले लो। ओह, अजीब है, ये मग इतना नया कैसे लग रहा है? मिस्टर जिन ने बताया तुम क्लाइंट के घर सफाई के लिए गई थी, तो कैसा रहा? सब ठीक से हुआ ना? अच्छा तो नहीं रहा। मैं अंदर गई भी नहीं थी कि मुझे बाहर जाने को कह दिया। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता है। क्या वहां कुछ हुआ था? मिस्टर जिन ने कहा कि क्लाइंट पहले प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर था, फिर टांग में चोट के बाद वो व्हीलचेयर पर आ गए। शायद उनका मूड ठीक नहीं था। मैं इंट्रोडक्शन पूरा कर पाती उससे पहले ही जाने को कह दिया। ऐसी हालत में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या अब तुम समझ गई कि मैं घर जाकर सफाई करने के ऑर्डर्स क्यों नहीं लेता? उनकी मांगे और शिकायतें ज्यादा होती है। अगर कमर्शियल क्लीनिंग या लैब की सफाई हो तो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें ये दिक्कतें नहीं आती। लेकिन हर किसी को घर तो जाना होता है, और अगर घर गंदा हो तो कोई कैसे खुश रह सकता है? ये बीमार है, ये बस बिगड़ा हुआ है। तुम कितने नाजुक हो, फ्यूचर में क्या करोगे? हमारे घर में निकम्मे लोग नहीं पलते। तुम्हारा सफाई करने का मकसद सिर्फ क्लाइंट को खुश करना ही है तो मुझे नहीं लगता वो कभी पूरा हो पाएगा। क्योंकि सफाई की भी एक हद होती है, पर इंसान की खुशी आसानी से नहीं बताई जा सकती है। जैसे इस बार जाहिर है कि उनकी नाराजगी का तुम्हारी सफाई से कोई लेना देना नहीं था। तुम तो उनके घर में खुशी भी नहीं थे और उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो इसकी चिंता मत करो और बस अपना काम करो। माफी मांगने जैसा कुछ नहीं। ओके। तुमने मग ले लिया, पानी भी ले लिया, अब और क्या चाहिए? ओह, मैं तो बस जा ही रही थी। आप भी तो जाएंगे ना मिस्टर गू? हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। अभी इंस्पेक्शन पूरा नहीं हुआ। तो फिर मैं चलती हूँ। इसे अब भी मुझसे पूछने में झिझक है। क्या मुझे ही पूछना चाहिए? आ जाओ। मिस्टर गू, आपने मुझे बुलाया? उस एथलीट वाले केस को लेकर कोई आइडिया आया? अभी तक तो कोई आइडिया नहीं आया है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अब इसे भूल जाओ और दूसरे ऑर्डर्स पर ध्यान दो। ऐसी मुश्किलों से लड़कर ही हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी बचपन से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बेहतर बन जाता है। थैंक यू मिस्टर गू, वादा करती हूँ और मेहनत करूंगी। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? वो हाँ, आपने कपड़े क्यों बदल लिए? जो कपड़े तुम लेकर आई उसकी खुशबू अच्छी है। मेरा मतलब ये काफी अच्छे से प्रेस किए गए थे, इसीलिए मैंने पहन लिया। ओह, कुछ और कहना है मुझसे? हाँ, एक और बात है। पूछो। मैं आज छुट्टी लेना चाहती हूँ। मुझे किसी खास इंसान से मिलना है। मैं मिस्टर जिन को बता चुकी हूँ। खास इंसान से मिलना है? मिस्टर गू, मैं जा सकती हूँ? किसी खास इंसान से मिलने जाना है? क्लाइंट से मिलना है? नहीं नहीं, एक पर्सनल काम है।
तुमने कहा था कड़ी मेहनत करोगी, तो ये है तुम्हारी मेहनत। मेहनत सिर्फ कहने से नहीं होती। ठीक है, काम पर वापस जाओ। हाँ, मैं मेहनत करके अपनी वैल्यू साबित कर दूंगी मिस्टर गो। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? मॉम, डैड शायद अभी अभी आपसे मिलकर गए हैं। आज आपका बर्थडे है ना, इसलिए मैं आपके लिए आपका फेवरेट चेस्टनट केक ले आई हूँ। हैप्पी बर्थडे मॉम। आप चिंता मत कीजिएगा, डैड, जुंजी और मैं अब हम सब ठीक है। डैड की तबीयत भी अब सुधर रही है। जुंजी का एग्जाम आने वाला है। आप उसका साथ तो देंगी ना मॉम? और मैं भी अब ठीक हूँ। आपको पता है मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, सैलरी भी अच्छी है और अब ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं करती। मैं बहुत खुश हूँ। आप भी मेरे लिए खुश होंगी, है ना? लेकिन मॉम, अब मैं थक गई हूँ और मेरा डिपार्टमेंट शायद 3 महीनों में बंद हो जाएगा। जुंजी जल्दी कॉलेज चला जाएगा। मुझे डैड का भी ध्यान रखना है। मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि जुंजी भी सबकी तरह नॉर्मल जिंदगी जी सके। मॉम, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तो फिर अब मैं चलती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर मिलने आ जाऊंगी। ए, लूशियान, मूड खराब है। ये स्ट्रॉबेरी है, आइसक्रीम खाओ, इससे मूड बेहतर हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, किसी ने मुझे बताया था जब भी दर्द हो या मन उदास हो तो आइसक्रीम खा लो, तुम्हारा मन अच्छा लगने लगेगा। तो फिर उनकी बात सही है और मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ। अरे, मैं दूसरी लेकर आता हूँ। थैंक यू। इतना समझदार इंसान बनने के लिए इसने कितनी लड़कियों को डेट किया होगा?
शी जुंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने खाना खाया? बहुत ठंड है, चलो चलो उठो, अंदर चलो आओ। अरे 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 क्या कर रही हो? मैं बंद करना भूल गया था। डैड ध्यान से, बहुत गर्म है ये। सुनो, वो वाइन निकालो जो मैंने बचा कर रखी थी। मैं लुशियान के साथ पीऊंगा। ये तो बहुत ऊपर है और यहाँ तुम सबसे छोटी हो, पहुँच नहीं पाओगी। मैं छोटी नहीं हूँ, समझे? घर में मर्द ज्यादा है, इसलिए सामान रखते वक्त किसी ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं होगा। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए 3 फुट की अलमारी बना दूं, जिस तक बोना भी पहुंच जाए। तुम बोना किसे कह रहे हो? हाँ, 1 मिनट। 3 फुट की अलमारी? हाँ, अब बात समझ में आई, थैंक यू। मैं चलती हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, आप लोग खा लीजिए। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे ऑफिस जाना है। काम से छुट्टी मिल गई मिस्टर जिन? है। ओ शुआंग जियाओ, तुम अभी आ रही हो? इतनी लेट? मुझे समझ में आ गया कि उस एथलीट का घर कैसे साफ करना है। ली चाओ का घर इसलिए बिखरा है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, तो हमें सामान वहाँ नहीं रखना चाहिए जहाँ वो नहीं पहुँच पाता। वो इसलिए अंदर नहीं आने देता कि हम उसका सामान इधर उधर ना करें। तो अगर हम उसका सामान सही तरीके से सजा दें, तो फिर उसके घर की सफाई हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। शुआंग जियाओ, तुम वाकई समझदार हो और मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। काफी देर हो गई है। तुमने खाना खाया? नहीं, मुझे ख्याल आते ही मैं भागकर चली आई। मिस्टर गू को पता चलेगा तो खुश होंगे, क्योंकि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। वो तुम्हें रखने के खिलाफ थे, कुछ भी पर्सनल नहीं था, पर लीडर होने के नाते उनकी अपनी दिक्कतें हैं। कुछ भी हो, ये सब उन्होंने अपनी कंपनी के लिए ही तो किया। वैसे मुझे मिस्टर गू अच्छे लगते हैं। मतलब मैं सही था, ये मुझे पसंद करती है। क्या कहा तुमने? जब वो मुझे पैसे देते तब अच्छे लगते हैं। तुम बहुत शरारती हो। मिस्टर जिन, मैं प्लान पर काम करती हूँ। ठीक है, खाना खा लेना। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं तुमसे इम्यून हूं या नहीं। आखिर पहले तो मैं इम्यून था। मैं सच में उससे इम्यून हूं। आज तुम्हें हुआ क्या है? अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? तुम्हारी बहन ने तुम्हें तंग किया क्या? क्या तुम्हें किसी ने छोड़ दिया? मैं कह देती हूँ, तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स आने वाले हैं, ध्यान मत भटकने देना, ठीक है? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं मुसीबतें खड़ी करता हूँ? अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हो? किसी ने कुछ कह दिया है क्या?
नहीं, ये मेरी अपनी सोच है। तुम्हें एग्जाम से पहले होने वाला स्ट्रेस हो रहा है, तुम ज्यादा नर्वस हो रहे हो। ऐसा करते हैं, कल एग्जाम में मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और सुनो, अभी अभी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया है, धमाकेदार तरीके से पास हुई हूँ। तो मैं खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। पक्का तुम्हारा एग्जाम अच्छे से जाएगा। थैंक यू। मैं बल्ब लेकर आती हूँ। लेकिन आज तुम्हें हुआ क्या है? मुझे लगता है कि मैं सच में बेकार हूँ। घर में सब मेरा ख्याल रखते हैं और मैं उन्हें बस परेशान करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे बेवकूफी भरे इन्वेंशंस को देख लो। अब जो तुम कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते, है ना? पर मेरे सारे इन्वेंशंस बेकार हैं, उल्टा सबको परेशानी ही देते हैं। जून जी, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कभी भी बोझ नहीं समझेगी। लाओ, मैं कर देता हूँ। रुको, मैं इसे बंद करना भूल गई। जुयान, देखा, तुम्हारे इन्वेंशंस इतने भी बेकार नहीं है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम बहुत बड़े और समझदार बनते हैं, समझे? अभी तो तुम घर की चीजों को ठीक कर रहे हो। जब बड़े हो जाओगे तुम भी परिवार का सहारा बन सकोगे। बिल्कुल बनूंगा। अब इसका मैं करूं क्या? स्टे क्लीन, सबसे गंदी तो वो ही है। ये कैसी अजीब पसंद है, कितना गंदा लग रहा है। मेरी मॉम तो इससे पानी भी नहीं पीती। तुम यहाँ हो? मॉम, आपने घंटी क्यों नहीं बजाई? मुझे अपने ही बेटे के घर में आने के लिए घंटी बजानी पड़ेगी? बहुत प्यास लगी है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने एक्सपर्ट से सुना है, जो लोग कुत्तों से डरते हैं उन्हें उनकी तस्वीरें ज्यादा देखनी चाहिए। धीरे धीरे उन्हें उनकी आदत पड़ जाती है। मुझे पता है तुम कियान कियान में दिलचस्पी नहीं रखते, तो तुम्हें कियान कियान की फोटो और वीडियोस देखनी चाहिए। जितना ज्यादा तुम उसे देखोगे तुम्हारा नजरिया बदलेगा। अच्छा जरा देखो तो, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, तैयार किया थैंक्स। है। मैं उससे डरता नहीं हूँ। ये वीडियो अलग है। नहीं देखनी। देखो मुझे- तो ये दिलचस्प है। तुम बस एक बार देख लो इसे। रुको। तुम जिसे प्यार करते हो उसे और उसकी हर चीज से प्यार करो। मतलब तुम जिससे प्यार करते हो उससे जुड़ी हर चीज को भी अपनाओ। क्या इस बात का कोई साइंटिफिक सबूत है? जब प्यार हो जाता है तो इंसान का फ्रंटल लोब और टॉन्सिल्स कमजोर पड़ जाते हैं। इससे सोचने समझने की कैपेसिटी घटती है और इसीलिए लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। चाहे वो कोई छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेमी की नजरों में बहुत ज्यादा कीमती लगती है। इसलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है ना? प्लेटो ने एक बार कहा था, प्यार ऊपर वाले की देन है, लेकिन उसे परखा नहीं जा सकता। जो लोग प्यार में होते हैं वो अक्सर अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। जैसे कि तुम्हें उससे चिढ़ होती है और तुम उसे सुनाते हो, लेकिन अकेले में उसी के बारे में सोचते रहते हो। ऐसी हालत होती है। और कुछ तो अपनी आदतें भी बदल लेते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। आपके साथ अगर कुछ ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि आप प्यार कर बैठे हैं। बिल्कुल सही। तुम्हारे काम तुम्हारे बस में कभी नहीं रहेंगे। तुम्हें अट्रैक्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, और यही होता है प्यार का एहसास। क्या बकवास है यह? कियान कियान कितनी अच्छी है ना? ले जाइए।
जुंजी, जुंजी, उठो, एग्जाम के लिए देर हो जाएगी। सुनो, सही एटीट्यूड बहुत जरूरी है। सारे टिप्स अच्छे से याद रखना। सवाल का सोच समझ कर जवाब देना, कॉन्फिडेंस रखो, सब अच्छा होगा। थोड़े केले और अखरोट खा लो, इससे तुम्हें टेंशन कम होगी। सब कुछ अच्छे से डबल चेक कर लेना, फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। और दिमाग को रिलैक्स कर लो, हमें यकीन है तुम बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। जुयान आ गई है, मुझे जाना होगा। जाओ 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 जाओ, जल्दी करो, जल्दी। गुड बाय, गुड ऑल द लक। बेस्ट। चलिए अंदर आ जाइए। आराम से, ठीक है? पैनिक मत होना, आराम से एग्जाम देना। चलो चलो आ जाओ। कमाल है, बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। मैं अच्छी ड्राइवर हूँ ना? तुम ठीक हो ना? क्या तुम इस हालत में एग्जाम दे पाओगे? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। चलो टाइम हो गया, एग्जाम के लिए गुड लक। इतनी भीड़ क्यों है? जुयान, मुझे एक लकी चार्म दो ना। मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, जल्दी आ जाओ। इसलिए मैं नर्वस हूँ। लकी चार्म चाहिए? अब ठीक है? अपना बेस्ट देना। जरूर, मैं अच्छा करूँगा। अब चलता हूँ। अरे ये छाता रख लो, बारिश हो सकती ठीक है, बाय। गुड बाय। एग्जाम में ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ। अच्छे से लिखना भी लेट हो जाए। मिलते बाद में। जल्दी करो। चिंता मत करो, तुम कर लो। चलो चले। लेकिन कुछ कर दूंगा। मिस्टर ली, मुझे कोई सफाई नहीं करवानी। मिस्टर ली, मैं आपके लिए एक नया क्लीनिंग प्लान लेकर आई हूँ और मैं आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखूंगी। जरूरत नहीं है, अब दोबारा मत आना। मिस्टर ली, हमारी कंपनी ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है और आपका घर साफ करना मेरा फर्ज है। और मुझे पता है कि आपके लिए चलना फिरना बहुत ही मुश्किल है और हमारी कंपनी भी इस बात को जानती है और इसी बात को ध्यान में रख के आपके लिए खास प्लान तैयार किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने कह दिया मुझे सफाई नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बात तो सुनिए मिस्टर ली, मैं साफ सफाई के लिए नए टूल्स भी लेकर आई हूँ और मेरी साफ सफाई के बाद आप एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकेंगे। अरे मिस्टर ली सुनिए। चली जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। कल तुमने कियान का शो देखा? नहीं, क्या बताया उसमें? उसने एक फिलोसोफर के साथ प्यार पर बात की। गुड मॉर्निंग मिस्टर गो। भले ही वो कोई छोटी चीज क्यों ना हो, मगर प्रेम की नजरों में वो बहुत कीमती लगती है। इसलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है ना? क्या आपने कल मिस कियान का शो देखा? बिल्कुल भी नहीं, बेकार शो है वो। तो प्लीज इसे दिल पर मत लेना, हम ये काम छोड़ देते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर जिन, मुझसे गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। पिछले कुछ महीनों से ये तनाव में है और फिर से शिकायत आ गई। और अब जब शुआंग जियाओ से गलती हुई है तो अब डिपार्टमेंट बंद करने का बहाना मिल गया। सही ये कहा। फालतू की बातें बंद करो, वो तो बस हमारी मदद कर रही थी। शुआंग जी आओ यहाँ। क्या तुम सबको
याद है कि हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है अपने क्लाइंट्स को अच्छी से अच्छी सर्विस देना। तो भला सर्विसेज में सुधार करना कब से गलत हो गया? अब हमारे पास ज्यादा मशीनें हैं तो क्या हम हार मानकर अपने स्टैंडर्ड्स को घटा देंगे? अगर सबने ऐसा सोचा तो हमें कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर क्या मतलब है आपका? मिस वांग, मिस्टर जैन, आप लोगों से माफी चाहती हूँ। मुझसे जल्दबाजी हो गई और पूरी डिपार्टमेंट को मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, मैं मिस्टर गू से बात कर लूंगी। कोई बात नहीं। हाँ, तुम परेशान मत हो। जाओ, अपने अपने काम पर लग जाओ। तो ये है तुम्हारी मेहनत करने का तरीका? मेहनत सिर्फ बोलने से नहीं होती। मिस्टर गू को तो सफाई का जुनून है। अगर मैं उनका ऑफिस साफ कर दूं तो वो हम पर गुस्सा नहीं होंगे, है ना? मिस्टर गू, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुआंग जियाओ पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर आजकल आप उसी की बातें ज्यादा करते हैं। कल के शो में मिस कियान क्या ने कहा था कि अगर किसी को पसंद करते हो तो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको शुआंग जियाओ से प्यार है। क्या बेकार लॉजिक है, इस पर यकीन करोगे? उनकी बात सही निकली। कौन सी बात? मिस कियान कियान ने यह भी कहा था कि जितना ज्यादा आप मानने से इनकार करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसमें फंस चुके होंगे। मैं पागल हूं क्या जो उससे प्यार करूंगा? शुआंग जियाओ में पसंद करने लायक है ही क्या? बताओ मुझे। इसका जवाब आपको पता होगा क्योंकि आप उसे रोज देखते रहते मुझे हैं। लगता है वो किसी मकसद से यहाँ ही है। मैं उसे रोज इसलिए देखता हूँ ताकि जब वो कुछ गलत करे मैं उसे निकाल सकूं। क्या सच में? हाँ। मुझे निकालने की इतनी जल्दी है?